नमस्ते, स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ फिशिंग कैट। फिशिंग कैट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है डिफरेंट कारणों की वजह से, और हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फिशिंग कैट्स है ना, ये आपकी जो नॉर्मल हाउस कैट है ना उसी के जैसे दिखती हैं, एक्सेप्ट दे आर ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। ठीक है, सो दे आर ईजिली मिस्टेकन फॉर टाइगर कब्स। लोगों को लगता है कि ये टाइगर का बच्चा तो नहीं है, या ऐसे लगता है कि ये पेट है, वेल फेड फेलाइन पेट, राइट? बट दे आर अ डिफरेंट स्पीशीज, दे आर अ सेपरेट स्पीशीज। These are medium sized wild cats that owe their names to their eating habits. Basically ये fishing cats क्या करती हैं, they फीड ऑन द फिशेस। ठीक है, उसके अलावा क्रस्टेशियंस, फ्रॉग, स्नेक्स जो भी वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। एंड दे आर वेल अडेप्टेड टू लाइफ बाय द वाटर। कैसे? दे आर गुड स्विमर्स एंड दे हैव पार्शली वेब्ड फीट, जिसकी वजह से दे कैन गो इन द वाटर बॉडी एंड कैच देयर प्रे। इनफैक्ट कभी कभी तो ये जो गोट्स हैं उनके ऊपर भी फीड कर लेते हैं। बेसिकली जो कैराकेसेस होते हैं उनके ऊपर भी फीड कर लेते हैं। Another important fact is that it is nocturnal, it is active at night, and these species they breed all year round. So this was regarding the basic facts about fishing cat. Now moving on to the distribution. Now if you look at the distribution, ये आपको flood plains, deltas और coastal wetlands में ही मिलती हैं। Mostly उनके in and around ही आपको इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, पैची डिस्ट्रीब्यूशन है सिंध इन पाकिस्तान से लेके कंबोडिया तक। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका होल्ड द कोर ऑफ ग्लोबल फिशिंग कैट पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम इंडिया में भी बात करें ना, तो ईस्टर्न घाट्स में ये ज़्यादा मिलते हैं। जो डेल्टास हैं या जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं ऑफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबंस, ठीक है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स, इनके अराउंड ये मिलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें ना, तो 90% जो पॉपुलेशन है फिशिंग कैट की वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज ही आपको मिलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है, राइट। थ्रेट्स की बात करें, देखो थ्रेट्स इसमें ना सबसे ज़्यादा दिखता है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहाँ ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं वेटलैंड्स में। ठीक है, उनका जो डिस्ट्रक्शन है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली हो रहा है। फ्लड प्लेन्स में ये मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गंगेटिक फ्लड प्लेन्स में ओवर 50% ऑफ गंगेटिक फ्लड प्लेन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड टू अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। और इनफैक्ट फिशिंग कैट के ऊपर ना हमारे पास एक डेटा ही नहीं था, ओके, इतने नंबर हैं। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे भितरकनिका में अगर ये है, तो भितरकनिका अपने लेवल पे सेंसस करता है कि वहाँ पे कितनी फिशिंग कैट्स मिलती हैं। तो नेशनल लेवल पे वी नीड टू कंजर्व फिशिंग कैट्स एंड हैव पॉलिसी फॉर दैट, वो अभी लैकिंग है। ठीक है, उसके बाद श्रिम्प फार्मिंग, मैंग्रोव हैबिटेट्स में श्रिम्प फार्मिंग होती है, तो उस वजह से भी फिशिंग कैट का जो नंबर है कम हो रहा है। प्रॉन माफिया, ठीक है, वो उन्होंने प्रॉन फार्म्स बना दी हैं जितने भी ये वेटलैंड्स थे। ठीक है, उस वजह से भी इनका नंबर कम हो रहा है। उसके बाद हंटिंग, दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड स्किन एंड इवन पोच्ड फॉर देयर स्किन। ठीक है, उसके बाद पॉइजनिंग भी हो सकती है, बट मेजर रीज़न ये रहते हैं हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ये जो श्रिम्प फार्मिंग, प्रॉन फार्मिंग होती है, जिस वजह से अगेन हैबिटेट इज़ डिस्ट्रॉयड। देन अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें ना, तो वनरेबल है। इनफैक्ट इसका प्रोटेक्शन स्टेटस इंडेंजर्ड था, लेकिन उसको डाउनलिस्ट कर दिया गया टू वनरेबल, बिकॉज जो IUCN है ना, वो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे ही डाउनलिस्ट करता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इमीडिएट फ्यूचर थ्रेट्स इनटू कंसिडरेशन कि वेटलैंड्स की कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, मैंग्रोव्स की कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, साइट्स का ये अपेंडिक्स 2 है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, right? So fishing cat is listed under Wildlife Protection Act Schedule 1 and it receives the same level of legal protection as tiger, elephant and other threatened area, but 90% of cats range is outside protected areas. ठीक है, so क्योंकि वो बाहर ही रहती है protected areas के, तो जो negative interactions are they are inevitable in human dominated landscapes। क्योंकि अगर आप protected area की बात करो तो वहाँ पे तो आप फिर भी इनके numbers को protect कर लोगे, लेकिन क्योंकि 90% बाहर मिलती हैं तो उनको protect करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जाता है। सो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, देखो सबसे पहले फिशिंग कैट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2010 में, जिसमें कि इसकी अवेयरनेस वेस्ट बंगाल में रेस की गई। उससे पहले नो वन एक्चुअली न्यू अबाउट फिशिंग कैट एट ऑल, ठीक है। 2012 में वेस्ट बंगाल ने इसको अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना इधर ही इस एरिया में ही नो दाई नेबर का एक प्रोग्राम चलाया गया 2017 में। उसमें जो विलेजर्स थे ना, उनको उनसे कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल करवाए गए ताकि वो नज़र रख पाएँ अपने फिशिंग कैट्स पे, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। नाउ द विलेजर्स आर एक्चुअली आइज एंड ईयर्स एंड दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ द फिशिंग कैट। उनको बोला गया कि आप उनका नाम रखो, डिफरेंट कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल दैट। एंड नो दाई नेबर प्रोग्राम हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन द विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। देन चिलिका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है दुनिया का, इट ऑल्सो अडॉप्टेड द फिशिंग कैट एज इट्स एम्बेसडर। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन किया चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी में, एंड दे विल बी इंस्टॉलिंग 100 कैमरा ट्रैप्स, ठीक है। उसके बाद 2020 में भी जो फिशिंग कैट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड conservationists have come together to form the Fishing Cat Conservation Alliance, and they have declared month of February as Fishing Cat February to raise awareness and support the conservation efforts, ठीक है। एंड दे हैव ऑल्सो ये जो फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस है, इसने एक स्टडी भी इनिशिएट की है ऑफ द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिशिंग कैट इन अनप्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। मेजरली अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल ने स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया, चिलिका ने एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो फिशिंग कैट फेब्रुअरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, ठीक है। वी हैव नो दाई नेबर्स, एंड सबसे पहले फिशिंग कैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2010 टू रेज द अवेयरनेस, राइट। इनफैक्ट इसके नंबर्स कोस्टल केरला में ऐसा माना जाता है कि इट इज़ एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, वेरियस थ्रेट्स दैट दे फेस, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर 2 minute सीरीज। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।